कि हनुमान जी महाराज ने याचना की, पर भगवान शंकर, हनुमान जी कौन है? शंकरावतार है। अब शंकर जी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि वह निर्भर भक्ति मांग ले। वो मीठा प्रसंग आता है जब भगवान श्री राम का अवतरण अयोध्या में हुआ और उनके तो इष्ट है, बाल रूप में दर्शन करने के लिए व्याकुल हो गए। और तब भगवान शंकर ने अपने चेले काकभूषुंडी जी को ले लिया और अयोध्या में किस रूप में आए? मनुष्य रूप में। भगवान शंकर काकभूषुंडी जी के साथ वे कथा सुना रहे भगवती पार्वती को, और कथा सुनाते समय वो कहते, और एक कहूं निज चोरी, सुनु गिरजाति दृढ़मति तोरी। ए भगवती, मैं तुम्हें अपनी एक चोरी बता रहा हूं। उस समय मैंने तुम्हें नहीं बताया था, छिप करके मैं चला गया था। किसके साथ? अपने चेले को लेके, पत्नी को लेके नहीं। शंकर जी डर रहे थे कहीं फिर इनके मन में सती के रूप में जिस तरह का संदेह हुआ था, कथा सुनने ले गया और मन संशय के वन में भटक गई। उनका अब मैं दोबारा रिस्क लेने को तैयार नहीं हूं। पत्नी को नहीं है। भक्ति में देखिए, धर्म में भक्ति का बराबर हिस्सा है, पर जहां तक भक्ति शास्त्र है, भक्ति में तो जिससे आपका मन मिले, राग की रीति मिले, रस की वृद्धि हो, वहां पति पत्नी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो भाव का नाता है। भगवान शंकर काकभूषुंडी जी को लेकर के पहुंच गए अयोध्या, और कहां घूम रहे हैं? रामलला का दर्शन करने के लिए सीधे नहीं पहुंचेंगे। कहते काकभूषुंडी संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। और कहां फिर रहे थे? उनका परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिरई मगन मन भूले। अयोध्या की गलियों में भगवान शंकर, आप देखिए, मनुष्य रूप में जो है विहार कर रहे हैं। क्या रस पी रहे और क्या रस लेने की कला। अद्भुत प्रसंग है। महाराज जी का सत साहित्य आया हुआ है, आप अवश्य पढ़े। उसमें आपको ये जो है मानस प्रवचन है, भक्तों के हृदय है, उसमें ये प्रसंग सारे मिलेंगे। अब वो दर्शन कर रहे हैं सारी देवियों के, जो कौशल्या अम्बा के महल से राम लला का दर्शन करके आ रही, उनका दर्शन भगवान शंकर कर रहे हैं। देखिए, रस लेने की कला, वो भाव विवल, जब आंखों से अश्रुपात हो रहा है, ऐसी गदगद रोमांचित हो रही है वो कौशल्या जी की सखियां, और भगवान शंकर उनका दर्शन करके परमानंद में फूल गए। इतना रस पिया। काकभूषुंडी जी ने कहा, महाराज यहीं रखोगे, जाएंगे नहीं क्या अंदर? तो कहा नहीं नहीं जाएंगे। अब क्या योजना बनी? भगवान शंकर ने रूप बना दिया ज्योतिषी का। बड़ा रसमयी प्रसंग है। और ज्योतिषी बन गए, ये बन गया चेला काकभूषुंडी। अब दोनों कहां गए? कौशल्या महारानी की महल में? उनका नहीं, अब किधर? भगवान शंकर की कृपा देखिए, प्रभु का दर्शन करना है, महल जहां प्रभु विराजमान है। कहां गए? जहां कौशल्या जी की सेविकाएं, परिचारिका, आज की भाषा में कहीं नौकरानियां रहती थी, आउट हाउस, सर्वेंट क्वार्टर्स, वहां चले गए। और वहां जा करके हस्तरेखा पढ़ने लगे, सबका भविष्यवाणी करने लगे। क्या उद्देश्य से वहां क्यों गए थे? क्योंकि भगवान शंकर चाहते थे कि संदेश वहां तक कैसे पहुंचेगा, पब्लिसिटी करनी है, तो यही सेविकाएं तो जाके मां को जाके ये सूचना देगी। तो भगवान शंकर जब भविष्यवाणी कर रहे हैं और ऐसी सटीक कि सब गदगद, जाके मां से कहा, मां अवध आज एक आगमी आयो। अच्छा, एक बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी पधारे हुए। कौशल्या अम्बा ने सुना तो हर मां के मन में होता है कि अच्छा, मेरे बालक का भविष्य कैसे है भाई, बताइए, नया आगमन हुआ है, कैसा है? मां ने पूछा अपनी सेविकाओं से। उनको बूढ़ो, शंकर जी ने बड़ा बूढ़ा रूप बनाया था। बूढ़ा क्यों? कि भाई अनुभव इतना है, ज्योतिषी है, बूढ़े हैं, इसलिए जवान ज्योतिषी नहीं बने, बूढ़े। उनका बूढ़ो बड़ो प्रमाणिक।
बात एकदम सटीक भविष्यवाणी कर रहे हैं। नाम क्या है उनका? शंकर नाम सुनायो। बड़े अद्भुत है शंकर जी। महाराज जी ने जाके पूछा शिव जी से कि महाराज आपने रूप तो बदल दिया, नाम नहीं बदला। शिव जी ने कहा हमारे प्रभु ने भी रूप ही बदला है, नाम नहीं बदला, इसलिए हमने भी अपना नाम वही रखा, शंकर नाम सुनायो। ठीक है, मां ने सुना तो क्या अच्छा अच्छा महाराज को बुला लिया जाए। अब भगवान शंकर अंदर महल में कौशल्याम्बा ने बुलाया और आंखें व्याकुल है प्रभु का दर्शन करने के लिए। अब पहुंचे अंदर तो मां तो लग गई शिष्टाचार में, भाई एक संत पधारे है, चरण प्रक्षालन करे, उनकी आरती करे और पंचोपचार से पूजा करे, उनका स्वागत करे। और भगवान शंकर की तो आंखें खोज रही है, उनका जो उद्देश्य था कि कहां वो परब्रह्म परमात्मा का जो अवतरण हुआ है, वो किस रूप में सगुण साकार का दर्शन करके नेत्र धन्य हो जाए। और अंत में मां जब अपने लाल को गोद में लेकर के आई और श्री रामलला सरकार का दर्शन भगवान शंकर ने किया, आहा अद्भुत जाके भगवान शंकर गदगद हो गए। वे कहते ये सारे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी आज कौशल्या अम्बा की गोद में इतने शिशु रूप में ब्रह्म समा गया, प्रेम के परवश होकर, निर्गुण ब्रह्म निरंजन। भगवान शंकर ने कहा सो अस प्रेम भगति बस कौशल्या की गो। अब मां ने कहा कि मेरे पुत्र का भविष्य बताइए। महाराज भगवान शंकर ने कहा जरा अपने पुत्र का कर कमल मेरे हाथ में दे दीजिए, तब तो मैं हाथ की रेखाओं को पढ़ूं। तब समझ में आ गया कि जन्म कुंडली देखने वाले क्यों नहीं बने थे। भगवान शंकर चाहते थे हस्त रेखा पढ़ने वाले ज्योतिषी इसलिए बने थे कि भाई जब कर कमल पकड़ लूंगा तो स्पर्श का हमें सुख मिल जाएगा। मां ने अपना बालक का कर कमल जहां स्पर्श हुआ, भगवान शंकर इतने गदगद हो गए और भविष्यवाणी शुरू कर दी और प्राकट्य से लेकर के विवाह तक सारा क्रम जितना भगवान राम की लीला होने वाली थी सब सुना दी। वहीं पर रुक गए, आगे की कथा वनवास की कथा नहीं सुनाई। भगवान शंकर जब रुक गए तो मां के मन में प्रश्न आया। मां ने पूछा महाराज आपने तो सब अच्छी अच्छी भली मीठी बातें सुनाई, कोई अनिष्ट तो नहीं है मेरे बालक के जीवन में? भगवान शंकर ने कहा कि मां ये तो सृष्टि का नियम है, जहां सुख है वहां दुख है, जहां गुण है अवगुण है, और इसीलिए कोई व्यक्ति उससे रहित नहीं हो सकता है। तो भगवान महाराज आप बताइए कोई उपाय। भगवान शंकर ने कहा उपाय तो बहुत है शास्त्र में कि अनिष्ट टल जाए, सारे जो बुरे ग्रह है वो शांत हो जाए। तो बताइए महाराज। उनका एक बहुत सरल उपाय है माता, मेरे माथे में एक यंत्र यहां पर रखा हुआ है, अगर आप अपने लाल का चरण इससे स्पर्श करा देंगे तो सारा अनिष्ट टल जाएगा उसके जीवन से। अब मां ने बड़ी विवेकी थी, कौशल्या मैया ज्ञानमयी, उसने कहा नहीं महाराज हम क्षत्रिय है, आप ब्राह्मण देवता है, ये हम त्रुटि नहीं कर सकते, और कोई उपाय बताइए। तब भगवान शंकर ने निर्णय कर लिया। भगवान शंकर ने सोचा कि देखो भगवान जब ईश्वर से नर बने तो मैंने उनका क्योंकि वे भी तो ईश्वर तो कैलाश को छोड़ करके मृत्यु लोक में आए, तो जब प्रभु के साथ मैं यहां नर बना तो मुझे कर कमल मिल गया, पर चरण कमल से मैं वंचित रह गया, और अगर चरण कमल पाना है तो अब नर नहीं मुझे बानर बनना ही पड़ेगा। और इसलिए भगवान शंकर हनुमान जी के रूप में
कपि के रूप में श्री रामावतार में प्रभु की लीला में सेवा भाव के कारण सम्मिलित होते हैं। तो बताने का उद्देश्य क्या है? निर्भरा भक्ति का मतलब बड़े से छोटा होते जाना। छोटे से बड़ा होने का जो मार्ग है वो साधन मूलक भक्ति है, पर बड़े से क्रमशः हनुमान जी महाराज यही प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि मां अपने छोटे नन्हे का शिशु का चेहरा ही देखती रहती है, उसके चेहरे को दुलारती है, उसको कितना प्यार करती है, उसको चूमती है, उसका सारा योगक्षेम करती है, सारा मां पर ही निर्भर है। तो हनुमान जी यही चाहते हैं। गोस्वामी जी को लगा कि जब हनुमान जी महाराज को आज आशीर्वाद मिल रहा है और निर्भर प्रेम का आशीर्वाद मिल रहा है, तो जब मिल रहा है तो प्रसाद बंटना भी चाहिए। केवल हनुमान जी को अकेले ही नहीं मिले, हम सबको भी वह मिलना चाहिए, वो निर्भरा भक्ति और निर्भरा प्रेम मिलना चाहिए। इसलिए हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी अंत में तो वो प्रार्थना करते ही, भक्ति मांगते ही, रामचरितमानस की परिसमाप्ति में वहां भी वही प्रभु से कहते प्रभु भक्ति दीजिए, कैसी भक्ति दीजिए? तो वहां तो उन्होंने दूसरी बात कह दी थी, प्रभु कामी ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमिदाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहिरा। प्रभु ने कहा ये विचित्र भक्ति मांग रहे हो भाई, भक्ति मांगनी है तो इतने बड़े एक से एक भक्त है। तुलसीदास जी से कहा भरत जी जैसी भक्ति मांग लो, हनुमान जी जैसी मांग लो, लक्ष्मण जी जैसी मांग लो। वो स्वामी जी ने कहा प्रभु इतने बड़े बड़े नाम लेने का सामर्थ्य नहीं, क्योंकि मैं तब मांग सकता था जब मेरे जीवन में इतनी साधना होती, पर मेरे जीवन में क्या है? उनका केवल दोष ही दोष, अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं। और तब हम सब संसारिक जीवों की ओर से, ये गोस्वामी जी की प्रार्थना है प्रभु क्या है उनका? प्रभु मेरे अंदर काम वृत्ति कूट कूट के भरी है। देखिए क्या अद्भुत जीवन दर्शन है। काम एक बहुत बड़ा दोष है, समाज में बहुत विकृति उत्पन्न करने वाला है, पर धन्य है हमारे सनातन धर्म का चिंतन। गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस में इन वृत्तियों का भी सदुपयोग करना सिखा दिया कि काम दोष है, उसको गुण कैसे बना दे। उनका कामी के अंदर नारी सौंदर्य पाने की जैसी लालसा होती है, जैसी व्याकुलता होती है, जैसा आवेग होता है, प्रभु ये सारी वृत्ति मेरे अंदर है और आप इसका सदुपयोग कर लीजिए कि वो सांसारिक सौंदर्य के नहीं, आपके परम सुंदर चरणों की ओर मुड़ जाए, वो आपके चरणों से प्रीति हो जाए। कामी की तरह भगवान के दर्शन की लालसा मेरे अंदर बन जाए। प्रभु ने कहा ठीक है कामी, पर लोभी का नाम क्यों ले रहे? अतः तुलसीदास जी ने कितनी मीठी बात कही कि काम में आवेग तो होता है, पर वो आवेग शांत हो जाता है, ठंडा पड़ जाता है। पर एक लोभी ही ऐसा व्यक्ति होता है कि जिसको कितना भी धन मिल जाए उसको संतोष होता है, लॉक कर दिया जाए। देखिए आप ही लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूं। तो उनको लगता है और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, कभी संतोष नहीं होता उनका। लोभी की तरह निरंतरता, प्रभु एक बार आपको मैं प्राप्त कर लूं और उसके बाद और मिले, मुझे और मिले, ये मेरे अंदर लोभ की वृत्ति प्रतिपल बढ़ती रहे। प्रभु ऐसी मुझे भक्ति दीजिए। तो ये तो मानस के अंत में उन्होंने मांगा, पर यहां बीच में वे कहते नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मृति ये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा भक्तिम प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में कामादि दोष रहितम कुरु मानसम च। ऐसी अद्भुत प्रार्थना जो सुंदरकांड का प्रारंभ करने से पहले गोस्वामी तुलसीदास जी जो करते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज को जब निर्भर भक्ति का आशीर्वाद मिला है, तो हम सबको भी मातेश्वरी की कृपा हम सब पर भी हो और हनुमान जी की कृपा से हमारे जीवन में भी वह निर्भरता
प्रभु के प्रति वो भरोसा आ जाए, वो विश्वास आ जाए कि प्रभु हमारी रक्षा करने वाले, निरंतर प्रभु हमसे प्रेम करते हैं। मुझे प्रेम नहीं करना है, प्रभु ही हमसे प्रेम करते हैं। पर ये कब हमारे जीवन में ये वृत्ति आती है? ये समस्त साधना करने के बाद, इतना लंबा क्रम जो हनुमान जी महाराज सारे नियमों का पालन करते हुए अंत तो गत्वा लंका जब पहुंचते हैं और वहां पहुंच करके श्री सीता जी का ये आशीर्वाद मिलता है, तो वो क्रम क्या है, हमारे जीवन में कैसे आए और हम सबको ये कृतकृत्यता का बोध हो, वो निर्भरता से विश्राम, चिर विश्राम और शांति प्राप्त हो, वो आने वाले दिनों में आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे। आप